अगर गवर्नमेंट लागू कर रही है ठीक है, वो अपनी एक उसका अपना पक्ष है, अपना पक्ष है, वो रख सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग विरासत के साथ या किसी धार्मिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है। क्योंकि अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो ज़्यादातर जनता है दिल्ली की, उनको इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है उनको सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए इनको वाइडर उस पर स्केल पे, जिससे कि सब लोगों को पता चले ये क्या चीज़ है। 3-4 शादी तो वो तो हदीस पे हम लोग तो शरीयत पे चलते हैं, शरीयत के ये खिलाफ है। आगे से हम लोग को कहा गया है कि जो 3-4 शादी तो मजबूरी में नहीं किया जाता है। अपने धर्म के बारे में मतलब कि दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं, अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, तो उससे ये होगा कि सभी धर्मों की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। पिछले कई महीनों से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है और भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करने में लगी हुई है। उसके उपलक्ष्य में जो भी अपोजिशन है इसको विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से क्या इस पर राय देते हैं। तो अभी जो केंद्र सरकार ला रही है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, तो इससे क्या लगता है आपको कि यह कितना पावरफुल होगा जनता के लिए? ये मतलब कि इतना पावरफुल होगा कि जैसे लोगों अपने धर्म के बारे में मतलब कि दूसरे की धर्मों की निंदा करते हैं, अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, तो उससे ये होगा कि सभी धर्मों की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि उनको मतलब कि सभी धर्मों को समान लेकर चलेंगे वो। और इसमें बताया जाता है कि जो अपोजिशन है वो इसलिए कह रही है कि हम मुसलमानों को थोपा जा रहा है, उनको 3 तलाक ऐसे करके हैं, पीछे 3-4 शादियाँ करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे ये है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए ये हो कि समान अधिकार होना चाहिए। भाई ये नहीं है कि वो 3 शादी कर सकते हैं, हिंदू 1 शादी कर सकते हैं, तो सबके लिए ये है कि वो 3 तलाक बंद होना चाहिए और जो एक ही शादी करें, बस हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। तो यह जो यूसीसी है वो कितना इफेक्टिव रहेगा 2024 इलेक्शन में? लोकसभा चुनाव इलेक्शन है ना, तो कितना बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा? मेरा मानना तो ये है कि जैसे सरकार ये चाह रही है कि 2024 के लिए, तो मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि अच्छा इसका फीडबैक आएगा। लेकिन वहाँ पर तो कई राज्यों में हार गए, जैसे कर्नाटक में उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर हार गए। जी, तो उसका कुछ नहीं, एक आध राज्य में उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट भी हर जगह हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हर जगह है, तो इससे ये है कि पॉजिटिव ज़्यादा फीडबैक मिलेगा। जो अभी हमारे केंद्र सरकार बीजेपी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, मतलब कि सभी धर्मों के लिए एक कानून रहेगी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, यूटीसी देखा जाए तो पहले तो कानून के हमें सम्मान करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें छेड़नी नहीं चाहिए। जैसे विरासत, आपके फादर ने बहुत कुछ कमा के दिया और कानून में के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा हो गया कि वो अंडर टू गवर्नमेंट है, तो क्या आप अपने फादर की कमाई भी रकम गवर्नमेंट को दे देंगे? अभी आप टैक्स पे कर रहे हैं, किसका पे कर रहे हैं? टैक्स अपना पे कर रहे हैं, लेकिन हमें भरना पड़ता है ना। और उसमें भी हम आपने देखो हाईवे बना है, मुंबई हाईवे या कुछ है, सबके टैक्स से बना है, लेकिन बाइक एंट्री नहीं है। तो ऐसे ही जब कानून इम्प्लीमेंट होते हैं तो भुगतना जनता को ही पड़ता है। यूटीसी अगर गवर्नमेंट लागू कर रही है ठीक है, वो अपनी एक उसका अपना पक्ष है, अपना पक्ष है, वो रख सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग विरासत के साथ या किसी धार्मिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है। क्योंकि अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और कंट्रोवर्सी क्या होती है, एक दूसरे के को अलग करती है, राइट। इसलिए कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हर धर्म का, हर चीज़ का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ताकि हर एक पक्ष बराबर कहलाए। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जा सकती, लेकिन हम लोग सभी भुगत रहे हैं, लाइक। तो यूटीसी ठीक है, अगर गवर्नमेंट लागू कर रही है, गवर्नमेंट का पक्ष है, अगर नहीं भी हम हमारे हाँ और ना कहने नहीं, जब गवर्नमेंट को लागू करना होगा वो कर देगी और हम देखते रह जाएंगे। लेकिन मैं भी एग्री नहीं हूँ। लेकिन ऐसे माना जाता है ना कि मुस्लिम लोग 3-4 शादियाँ करते हैं, तो उससे जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, इस पर क्या? शादियाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 3-4 शादियाँ खाली मुस्लिम में नहीं करते। इफ़ यू गो द ट्रेडिशन ऑफ हिंदू रिलीजियस, हिंदुओं में भी 3-4 शादियाँ पहले राजा महाराजा करते थे, 7-7 रानियाँ होती थी, नहीं होती थी। रामायण देखिए आपने, रामायण में दशरथ साहब की कितनी बीवी थी बताएंगे ज़रा? 3 थी। तो क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। अकबर की कितनी बीवी थी? 2 थी, जिसमें से एक हिंदू थी। तो ये मैटर नहीं करता, जिसके पास है वो करता है। लेकिन मेन चीज़ है कि 3-4, हाँ, अगर हम उन्हें छोड़ रहे हैं वो गलत है।
ट्रिपल तलाक है, वो केस बन चुका है, वो एक्ट बन चुका है, वो उसकी रिस्पेक्ट की है मुस्लिम समाज ने, ठीक है। और कुछ नहीं भी करते तो वो लागू हो चुका है, वो करनी पड़ेगी। हाँ, एक वुमेन का राइट्स है पूरा, वो अपना हक है, लड़ सकती है कोर्ट में जाके, और वो कभी भी लड़ सकते हैं, उसके लिए कोई पछताप नहीं है, और उसका पूरा हक है, वो अपना हक ले। तो अगर आप 2 साल आप गुटखा खा रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगे, आप किसके पैसों को खा रहे हैं? अपने पैसे तो बुरा किसे लगेगा? हमको लगे। तो आप पर्सनल चीज़ों के इंटरफेयर कर रहे हैं ना। अगर आपको करना है तो यार, पॉपुलेशन इतनी हो रही है, किसी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई नया कानून लागू करो ना। क्यों आप जितनी भी जो FDI आ रही हैं यहाँ पर, कंपनी आ रही है, उनको आप ये कहो ना कि सैलरी इंक्रीज़ करें लड़कों की, या हमारे देश में जितने भी आप आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे देश में काम करने के लिए, तो हम अपने लोगों को जॉब नहीं दे रहे। यहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हर कोई बेरोजगार घूम रहा है, आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना। आपने ये माध्यम बनाया है, किसके लिए बनाया? कमाई के लिए। am I right and wrong? मैं यहाँ खड़ा हूँ किस लिए खड़ा हूँ? कमाने के लिए। लेकिन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करो, दे रिक्वायर्ड, क्योंकि पीपल आर जी बेरोजगार, जॉबलेस पीपल आर वंडरिंग हियर देयर, तो उनके लिए इम्प्लीमेंट करो। UTC आप फिर वही चीज़ें धर्मों में जाके चीज़ों को छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी की विरासत में छेड़छाड़ रहे हो, वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मैं एग्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। होता है तो भी हमें जीना है इंडिया में, नहीं होता है तो भी हमें इंडिया में ही जीना है। क्या यह जो UCC है, जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन में कारगर साबित होगा? देखो, कारगिल तो अब BJP की अगर मैं बात करूँ तो आपने वहाँ का देख ही लिया है, कर्नाटक का, तो कहीं ना कहीं हिमाचल हो गया, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ तो फील होता है, दे आर मेकिंग चेंजिंग देयर डिसीजन, राइट। तो वो अपना डिसीजन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे आर फीलिंग के समथिंग रॉन्ग विद मी, आई हैव डिसाइडेड द रॉन्ग पर्सन। अगर मैं किसी गलत को पसंद करता हूँ तो कुछ वक्त तक उसके साथ रहता हूँ, देन धीरे धीरे मैं उसके साथ कटना चालू हो जाऊँ। मैं एकदम नहीं कटूँगा ताकि वो बुरा ना माने, धीरे धीरे। तो वो इलेक्शन बताएगा कि लोग इस पर कितना कटेंगे, कितना नहीं कटेंगे। मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर जनता है दिल्ली की, उनको इसके बारे में एजुकेशन नहीं है। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है उनको सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए इनको वाइडर उस पर स्केल पे, जिससे कि सब लोगों को पता चले ये क्या चीज़ है। क्योंकि मेरे अकेले के जानने से कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा लोग जब जानेंगे तब ये एक इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो मेरी ये राय है। तो क्या इसे वोट बैंक बना रही है BJP? मतलब BJP तो अच्छी, मतलब वोट बैंक तो मेरे को लगता नहीं है ना, नहीं। इतना तो पूरा जानकारी में नहीं है, मगर ये सिविल कोड गलत। हाँ, कैसे गलत है? मुसलमानों के लिए गलत। मतलब कि इसमें बताया गया है ना कि 3-4 शादियाँ करते हैं मुसलमान, तो उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? 3-4 शादी तो वो तो हदीस पे, हम लोग तो शरीयत पे चलते हैं। हाँ। शरीयत के ये खिलाफ है। आगे से हम लोग को कहा गया कि जो 3-4 शादी तो मजबूरी पे नहीं किया जाता है। अच्छा, क्या मजबूरी रहती है? जैसे कोई बेवा हो गई, हाँ। उसको अच्छा, अपने साथ रख लिया जाता है। हाँ, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है ना कि उनको अगर शादी तो कर लिए, लेकिन 2-3 तलाक बोल के छोड़ दिया जाता है। इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई है। नहीं, तलाक देने का रीज़न तो वो अलग बात है। जब तलाक ऐसे नहीं दिया जाता है ना, लेकिन ऐसे बोला जाता है ना कि तलाक 3 बार बोल देते तो उसका शादी ख़त्म हो जाती है। वो तलाक जब वो औरत ज़्यादा ही बेवफा हो जाती है, अच्छा, तब उसको तलाक दिया जाता है। तो कैसे बेवफा हो जाती है? गलत नेचर पे आ जाती है। अच्छा, तो मर्द नहीं रहते हैं क्या गलत नेचर पे? आप देख रहे हैं अभी के समाज में क्या हो रहा है, मर्द के रहने होते भी अच्छा, पैसे वाले के तरफ भाग जाती है अगर कोई गरीब है। तो BJP किस वजह से ला रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब वो BJP वाले ही जाने। ऐसा आपको लगता होगा ना कि कोई वोट बैंक के लिए करता है, फिर पब्लिसिटी के लिए करता है? ये वोटे बैंक के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, तमाम लोगों ने इस पर राय दिया और अपना प्रतिक्रिया बताया कि कई लोगों ने इसका समर्थन किया तो कई लोगों ने UCC को विरोध किया। तो आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ग्राउंड TV। धन्यवाद।